गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है स्वप्निल सर के क्लास में। इस समय मैं साइंस का लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे कंपटीशन हो या 9th-10th का। इस समय ईयरली एग्ज़ाम करीब है तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? अमीबा। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये जानने के लिए डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। क्या होगा? अंतः कोशिकता। अंतः कोशिकता इसको बोलते हैं। अब अंतः कोशिकता क्या है? आंतरिक भोजन, यानी ये अपनी आंतों को बाहर निकाल के भोजन प्राप्त करता है। अब देखिए, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? जीवाणु, हाइड्रिला, आम वृक्ष और कैक्टस। ठीक, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, इसको ध्यान देना। बाकी हाइड्रिला, आम वृक्ष और कैक्टस, इन सब का बना होता है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में होता है? अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर आपका होगा गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का अध्ययन होता है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं इसलिए आपको कोई चीज़ बचेगी नहीं जानने से। यही केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है। बताइए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि केंद्रक के अलावा, केंद्रक में डीएनए होता है और इसी डीएनए से अगली पीढ़ी का असर रहता है कि बच्चा कैसा है, माता का पड़ा है कि पिता का। तो आपका इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? कोशिका की रसोई किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको हरित लवण, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब देखिए अगला, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने जो 5 प्रश्न कराया, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। क्या? नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको बताया विर्चो ने। ठीक, तो दोस्तों इसको आप लगातार देखते रहना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना, और आप लोग हमें मेरा हौसला बढ़ाना। धन्यवाद।